हेलो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता हूं। आपके अपने YouTube चैनल AA एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है। मैं आप लोगों का आलोक सर आपको अगला टॉपिक देने जा रहा हूं। रस संप्रदाय में आखिरी रस, उस रस का नाम है भक्ति रस। कौन सा रस? भक्ति रस। भक्ति रस को बहुत अच्छी प्रकार से देखेंगे मेरे दोस्त। इत्मीनान से बैठिए, शांति स्वभाव से बैठिए, हाथ में कलम कापी लेकर बैठिए, लिखने के लिए तैयार रहिए और मुझसे बातें करने के लिए तैयार रहिए और भक्ति में डूबने के लिए तैयार रहिए। चलिए देख लेता हूँ भक्ति रस, आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन सा रस? भक्ति रस। कौन सा रस मेरे दोस्त? भक्ति रस। बढ़ेंगे किस रस की ओर? भक्ति रस की ओर। आपको इस रस का अंतिम मेरे दोस्त जो पड़ाव रहेगा, कौन सा रस है? भक्ति रस। चलिए मिलेंगे। हाँ तो दोस्तों, हम आप लोगों को बता रहे थे क्या, कौन सा रस बता रहे थे? भक्ति रस। चलिए भक्ति रस को भी लगे हाथ देख लेते हैं। आज आपका रस संप्रदाय अच्छी प्रकार से समाप्त कर दूंगा और बहुत अच्छे से समाप्त करूंगा मेरे दोस्त। आप लोगों को ऐसा लगा भी नहीं होगा कि हम लोग रस को पढ़ लिए और आप लोगों को अच्छी प्रकार से जानकारी भी मिल गई होगी। तो चलिए देखते हैं कौन सा रस मेरे दोस्त? भक्ति रस। कौन सा रस मेरे भैया? भक्ति रस। कौन सा रस? भक्ति रस। भक्ति रस देख लेते हैं। कौन सा रस देखेंगे मेरे प्रभु जी? भक्ति रस। कौन सा रस? भक्ति रस। जिस प्रकार से सभी रसों का अध्ययन किए हैं मेरे दोस्त, उसी प्रकार से इसका भी अध्ययन कर लेते हैं। और भक्ति रस में अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, उदाहरण, परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं किधर मेरे दोस्त? इसके अस्थायी भाव की ओर। किधर? स्थायी भाव की ओर बढ़ेंगे, फिर बढ़ेंगे विभाव की ओर। किधर चलेंगे? विभाव की ओर चलेंगे, फिर अनुभाव की ओर चलेंगे तथा इसके बाद संचारी भाव की ओर चलेंगे। किधर चलेंगे मेरे दोस्त? संचारी भाव की ओर। तो इसका अस्थायी भाव क्या होगा मेरे दोस्त? तो भगवत विषयक रति। भगवद विषयक रति। भगवद विषयक रति। किसका? भक्ति रस का मेरे दोस्त। भक्ति रस का अस्थायी भाव मेरे भैया कौन सा होगा? भगवद विषयक रति। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव देख लेते हैं। विभाव इसका क्या होगा? अनुभाव इसका क्या होगा? संचारी भाव इसका क्या? तो इसका विभाव जो होगा सत्संग होगा, सत्संग होगा तथा भगवान या परमेश्वर में किया गया क्रियाकलाप होगा। क्रियाकलाप, परमेश्वर में किया गया क्रियाकलाप या विश्वास। बिना विश्वास में भगवान है ही नहीं। भगवान सिर्फ विश्वास ही है मेरे दोस्त। भगवान कुछ नहीं है, विश्वास है, प्रेम है। नायक का नायिका के प्रति जो प्रेम होता है वो अभी रति है, लेकिन उस रति में प्रेम की वर्षा होती है, इसमें भक्ति की वर्षा होती है। ठीक है, अब देखते हैं अनुभाव। क्या देखेंगे? अनुभाव। भगवद भजन, भगवद भजन कामा हरि का कीर्तन या हरि कीर्तन, हरि कीर्तन, भगवत भजन कामा हरि कीर्तन। और क्या मिलेगा? तो भगवान की भक्ति में नाचना, भगवान की भक्ति में नाचना। ठीक है, मैं तो प्रेम में रंग में राची, मीरा सांवरे के रंग में राची, मीरा सांवरे के रंग में राची, इसी का उदाहरण है। बताऊंगा अच्छे से, बस दिल थाम कर बैठिए मेरे दोस्त। अब देखेंगे संचारी भाव।
निर्वेद, निर्वेद, हर्ष, शांति, निर्वेद, हर्ष, शांति। और क्या मिलेगा मेरे दोस्त? उसका नाम है मति। मति, भगवान से की जाने वाला प्रेम या भगवान से किया जाने वाला प्रेम ही क्या कहलाता है मेरे दोस्त? मति कहलाता है। भक्ति रस में आप लोग अस्थाई भाव देखें, विभाव देखें, अनुभाव देखें, संचारी भाव को देख लिए। अच्छे प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। आशा करता हूँ भगवत विषयक रति, भगवान के जो विषय में प्रेम किया जाता है उसे कहते हैं भगवत विषयक रति। सत्संग, ईश्वर में जो किया जाने वाला संग होगा, ईश्वर में अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं उसे सत्संग कहते हैं। परमेश्वर में किया गया क्रियाकलाप या विश्वास, फिर भगवत भजन, भगवान के प्रति किया गया भजन, जैसे हरि हरि रटले हे मेरी रसना, उसे जगजीत सिंह गाए कि हरि हरि रटले हे मेरी रसना, हरि हरि रटले हे मेरी रसना, हरि सुमिरन कर पार उतरना, हरि हरि रटले ही मेरी रसना। किसने लिखा है? तो यही है भगवत भजन या हरि का कीर्तन। हरि का गुणगान गाना ही कहलाता है भगवत भजन या हरि कीर्तन। फिर नाचना, उसमें नाचने लगते हैं मग्न होकर। ठीक है, अगला देखेंगे इसका क्या होगा, संचारी भाव। निर्वेद मतलब शांति, यहाँ पर भी शांति लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। हर्ष मतलब खुशी, मति मतलब भगवान से किया जाने वाला प्रेम, और उसमें क्रियाकलाप करेंगे तो प्रेम में बिना करेंगे ही नहीं, बिना प्रेम का जरूरी है। चलिए अब इसको मिटाते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भैया। अब बढ़ेंगे इसके उदाहरण की ओर और इसके परिभाषा की ओर। किधर? परिभाषा तो हम बताते हैं भैया हमेशा की तरह, ठीक है, कि भगवत विषय नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और अस्थाई भाव से संयोग करता है तो वहां पर भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। भगवत विषयक रति नामक अस्थाई भाव जब अनुभाव, विभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां पर भक्ति रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। उदाहरण की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, परिभाषा में समय नहीं खत्म करेंगे, की ओर बढ़ेंगे भैया उदाहरण की ओर। इसका उदाहरण बड़ी खतरनाक है। असुअंजल सींच सींची प्रेम बेली बोई, ओ असुअंजल सींच सींची प्रेम बेली बोई। चलिए लिखते हैं कि असुअन जल सींच सींची, असुअन जल सींच सींची, सींच सींची, सींच सींची, सींच सींची, असुअंजल सींच सींची प्रेम बेली बोई, प्रेम बेली बोई, हो असुअंजल सींच सींची प्रेम बेली बोई, हो प्रेम बेली बोई, असुअंजल सींच सींची प्रेम बेली बोई, हो प्रेम बेली बोई, हो असुअंजल सींच सींची प्रेम बोली बोई, हो प्रेम बेली बोई। मीरा की लगन लागी, मीरा की लगन लागी, मीरा की लगन लागी, मीरा की लगन लागी, हो नीसो होई, हो नीसो होई, हो असुअंजल सींच सींची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी, हो नीसो होई, मीरा की लगन लागी, हो नीसो होई, हो नीसो होई, हो नीसो होई। देखिए अच्छे से आप लोग विवाचन करेंगे मेरे दोस्त, याद हो जाएगा कि असुअंजल सींच सींची प्रेम बेली बोई, हो प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी, हो नीसो होई,
होनी सो होई। अर्थात कवित्री मीराबाई जी कहती हैं क्या, असुवन जल आंसू रूपी जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी बेली का वृक्ष हमने लगाया। और वह कैसा प्रेम, भगवान का प्रेम, न कि नायक नायिका का प्रेम। मीरा की लगन लागी, मीरा उसमें इतनी अच्छी लगन लगा ली, मगन हो गई कि जो होना चाहती थी, जो पाना चाहती थी, क्या हो गई, पा गई। आश्रय और विषय, आश्रय विषय। आश्रय इसमें क्या होगा, मीरा। आश्रय इसमें क्या होगा, मीरा। इसमें आश्रय क्या होगा मेरे दोस्त, मीरा। विषय क्या होगा, श्री कृष्ण का भगवान रूपी प्रेम होगा, श्री कृष्ण का भगवान रूपी प्रेम। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, अच्छे से मिटा लें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्त। इसका अगला उदाहरण देने जा रहा हूं। अच्छा, एक और उदाहरण देख लीजिए, ठीक है। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरिधर गोपाल, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। जाके सर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। मीराबाई की रचना है भैया, मीरा पदावली। मीराबाई, इनकी पुस्तक का नाम है मीरा पदावली। मीरा पदावली में मिल जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। अर्थात मेरे जो भगवान है, मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है। कौन है, गिरधर गोपाल। अर्थात गिरि मतलब गिरि को, धर मतलब धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। मेरा इस जग में दूसरा कोई नहीं है, केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और उनका वर्णन करते हुए बता रही हैं कि वो कैसे हैं। तो देखिए कैसे हैं, बता रही हैं कैसे हैं कि जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। कहती हैं कि जिसके सिर मोर मुकुट है वही मेरा पति है, या मेरा भगवान है, या मेरा ईश्वर है, या मेरा परमात्मा है। ठीक है, कोई दिक्कत। इसमें आश्रय और विषय देख लेते हैं। क्या देखते हैं, आश्रय और विषय। जो पिछले वाले में बताए हैं उदाहरण में वही है। आश्रय मीरा हो गई, मीरा के मन में भक्ति का भाव जगा। विषय श्री कृष्ण हो गए, विषय का हुए श्री कृष्ण हो गए। कोई दिक्कत। चलिए दोस्तों, आपका रस का टॉपिक अच्छी प्रकार से समाप्त हुआ। मिलेंगे अगले दिन अगले एपिसोड में। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बाय।